Hello everyone, a very warm welcome to Daksh, a one-stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. If you are new to my channel, do not forget to subscribe the channel and press the bell icon to get the notifications first. आज जो हमारा टॉपिक होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल टॉपिक से। आज हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे 4P's का एक एग्जाम्पल से और एक बिज़नेस स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे कैंडी का, और देखेंगे कि इस कैंडी को हम लोग कैसे 4P's यूज़ करके हम लोग इसको मार्केट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4P's जो कि 4 पिलर्स हैं मार्केटिंग के, उसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। 4P's में हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ जाके इस टॉपिक को वहाँ से कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जो अपना प्रोडक्ट चूज़ किया है, जो पहला P है मार्केटिंग का, तो मैंने इसमें एक कैंडी चूज़ किया है जिसका नाम मैंने पल्स रखा। ठीक है, ये जो कैंडी होगा ये थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर का कैंडी होगा। और मैंने इसमें जो फ्लेवर जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो मार्केट स्टडी करा, तो मैंने ये देखा कि जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको जो ग्रीन मैंगो का जो फ्लेवर है वो बहुत पसंद आता है। आप एक चीज़ देखोगे कि जो ग्रीन मैंगो है वो पिकल बनाने के लिए बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो वो जो पिकल बनाने में यूज़ होता है वो हर घर में वो जो पिकल है वो अवेलेबल रहता है इंडिया में मोस्टली। सो मैंने ये सोचा कि अगर मैं वो फ्लेवर को, वो ग्रीन मैंगो का फ्लेवर को वो 12 मंथ्स अगर लोगों तक अवेलेबल करा सकूँ तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये हिट हो सकता है। इससे पहले मेरे कंपटीशन का कोई और आया नहीं है। ठीक है, ये अनटच्ड मार्केट है और मैंने ये सोचा कि चलो इस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट कर सकते हैं। सो मैंने एक प्रोडक्ट सोचा जो कि हुआ एक कच्चा मैंगो का टॉफ़ी। ठीक है, अब आया कि मैं इसे बेचूंगा खुला, ठीक है, बिना पैकेट किया। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको पैकेट नहीं करूँगा तो ये अनहाइजीनिक होगा, लोग इसे लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये अनहाइजीनिक है, इसमें फ्लाइज लगेंगे, कीड़े आएंगे, इसका शेल लाइफ डिक्रीज़ होगा। तो अब क्या किया, मैंने प्रोडक्ट को पैकेज किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग किया ताकि ये अट्रैक्टिव दिखे, और ग्रीन टाइप का पैकेजिंग किया, कलर कॉम्बिनेशन वैसा रखा ताकि अगर कोई जो इसे पढ़ भी ना सके वो इसके पिक्चर्स, इमेजेस या फिर कलर को देख के ही समझे कि ये कुछ मैंगो से रिलेटेड है। और अगर उसे फर्स्ट टाइम अगर उसे पसंद आ गया तो वो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, अरे मुझे वो ग्रीन कलर का रैपर वाला जो टॉफ़ी है ना वो दो। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ लगा के इसको ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया और डेवलप किया। ठीक है, मैंने क्वालिटी को भी टच कर लिया। अब मैंने देखा कि यार सिर्फ मैंगो अगर मैं बनाऊँगा तो मे भी हो सकता है कुछ लोगों को खट्टा जो है ना, खट्टापन पसंद नहीं आता है। तो मैंने इसके साथ और 2 फ्लेवर ऐड कर दिए, एक आपका हो गया नींबू का और एक हो गया आपका गुआवा का। ठीक है, ऑरेंज एंड गुआवा। ठीक है, टोटल मेरे पास 3 फ्लेवर हो गए। अब ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, मेरा एक कंसेप्ट था, मेरा जो कंसेप्ट था वो है एक टॉफ़ी बनाना। टॉफ़ी में मैंने देखा कि यार टॉफ़ी तो चलो ठीक है, टॉफ़ी मुझे बनाना है, तो मैंने कौन सा फ्लेवर चूज़ किया, मैंने चूज़ किया ग्रीन मैंगो। देन उसका पैकेजिंग के ऊपर मैंने दिया, देन कलरिंग, कैसे वो लुक एंड फील करेगा। ठीक है, उसका फ्लेवर, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। ओके, अब आते हैं प्राइसिंग में। सो प्राइसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में ना प्राइसिंग बहुत की रोल प्ले करता है कोई चीज़ का सक्सेस में। सो मैंने देखा कि जो प्राइसिंग है वो 1 रुपया अगर मैं रखता हूँ तो वो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी मेकअप हो जाएगा, एंड ये 1 रुपीज़ जो है वो कोई भी छोटा बड़ा कुछ नहीं होगा, लोग कोई जो हर लेवल के लोग हैं वो ये चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। देन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप कोई शॉप में जाओगे तो अभी के जो ट्रेंड है, कोई भी जो सामान है, कोई भी जो आर्टिकल है, चाहे वो कपड़ा ले लो, शूज़ ले लो या फिर कुछ भी, तो उसका जो प्राइसिंग रखते हैं ना वो 399, 499, 599, 999, तो वो 999 रखते हैं। या तो वो जो शॉपकीपर है बहुत अच्छा होगा तो आपको 1 रुपया दे देगा, या तो वो 1 रुपया खा जाएगा। ठीक है, तो वो जो 1 रुपया खा जाएगा तो आप अपने सोचो कि वो दिन भर में वो 1 रुपया अगर 100 लोगों से खाता है तो वो पूरे दिन में वो
₹100 उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम जो मार्जिन वो बेच रहा है। सो मैंने ये सोचा कि अगर जो शॉपकीपर्स हैं वो ₹1 खाने की जगह अगर आपको वो ₹1 का वो चॉकलेट दे दे, तो ये मेरा एक मार्केटिंग का भी पार्ट हो जाएगा। एंड अगर आपके साथ एक कोई छोटा सा किड है, उसे एक अच्छा रिटर्न में एक चॉकलेट भी मिल जाएगा, उसे वो लगेगा कि अंकल ने मुझे चॉकलेट दिया है। सो मैंने ये चीज़ सोच के भी ये ₹1 इसका प्राइसिंग रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्लेस में मैंने क्या किया कि जो ये प्रोडक्ट है मैंने इसको पैन इंडिया में सर्कुलेट किया। ठीक है, इसको लॉन्च करने से पहले मैंने इसे पैन इंडिया में सर्कुलेट किया और पहले फ्रीबीज़ के तरीके से मैंने इसे दिया ताकि प्रमोट किया जा सके। ठीक है, उस प्रमोशन के टाइम ही मैंने पैन इंडिया में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पैन इंडिया में मैंने जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मैं कोई सा भी शॉप छोड़ूंगा नहीं। मैंने एक पान दुकान से लेकर नुक्कड़ में एक छोटा दुकान भी है, उसमें भी मैंने बेचा, उसमें भी मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने जो किराना स्टोर है मैंने किराना स्टोर में भी बेचा। एक सुपरमार्केट है, मैंने सुपरमार्केट में भी इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया। सुपरमार्केट के लिए मैंने अलग सा पैकेजिंग किया ताकि वहाँ पर ये ल्यूकेटिव लगे, वहाँ पर ये जो पैकेजिंग है ना, पैकेजिंग देख के लोग को अट्रैक्शन हो। ठीक है, मैंने उस बेसिस पे मैंने एक अलग टाइप का पैकेजिंग किया जो कि मॉल्स में यूज़ किया जा सके। देन मैंने डिफरेंट जो पैकेजिंग किए थे, अलग अलग क्वांटिटी के जो मैंने पैकेजिंग किए थे, उसको मैंने ऑनलाइन स्टोर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसे ऑर्डर कर सकें। हैंस मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो मैंने पैन इंडिया किया ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो जो पीपल है, वो जो कस्टमर्स हैं मेरे, वो कस्टमर्स को ईजिली रीच में हो। जो शॉप्स में नहीं जा पा रहे हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएँ। अभी के जो प्रेजेंट सिचुएशन है या सिनेरियो है, आप लोग देखोगे जो हमारा जो बाइंग परचेजिंग जो हैबिट है वो चेंज हो रहा है। हम लोग छोटे से लेके एक सुई और धागे से लेकर जो एक बड़ा रेफ्रिजरेटर भी हो या एसी हो, हम लोग ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि अपने इतने बिजी लाइफ में कि हम लोग दुकान में ना जाकर हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर ले और कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें। सो मेरा भी ये मोटिव था कि मैंने जो ये प्रोडक्ट है इसको जो बनाया है, मैं इसको ऑनलाइन में भी इसे रिफ्लेक्ट करूँ ताकि जो ये प्रोडक्ट है जो ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं वो ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को ले सकें। सो मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैंने पैन इंडिया और जो हर प्लेटफॉर्म है उसको मैंने टच करने का कोशिश किया। जो लास्ट है हमारे 4P का वो है प्रमोशन। सो अब मैंने ये देखा कि यार ये तो मेरा नया प्रोडक्ट है, लोग इसको तो ऐसे लेंगे नहीं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि मैं देखता हूँ कि लोग जो है आजकल सबसे ज़्यादा क्या चीज़ को वॉच करते हैं या किस चीज़ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या था, लोग रेडियो और टेलीविज़न पे टाइम स्पेंड करते थे, तो मैंने ये किया। और अभी के जो सिचुएशन है वहाँ पर लोग यूट्यूब ज़्यादा देख रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट ज़्यादा वॉच कर रहे हैं। तो मैंने जो एडवर्टीज़मेंट है उसका जो प्रपोर्शन रखा, मैंने 60% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ऑनलाइन प्रमोशन में। मैंने फेसबुक को यूज़ किया, मैंने इंस्टाग्राम को यूज़ किया, मैंने यूट्यूब को यूज़ किया, अपने मेन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर मैं पल्स को एडवर्टाइज़ कर रहा था। ठीक है, एंड मैंने छोटे छोटे जो ब्रोशर्स है वो भी मैंने छपवाए न्यूज़पेपर में। छोटे कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट मैंने रेडियो में भी दिया, क्योंकि आप लोग देखोगे जब आप लोग ट्रैवल करते हो कार में या फिर कोई भी कैब में, तो आप लोग रेडियो का यूज़ करते हो। ठीक है, गाना वाना सुनने के लिए। सो जब रेडियो में भी मैंने इसका एडवर्टीज़मेंट किया। सो बोलने का ये मतलब है कि मैंने कोई भी ऐसा जगह नहीं है, न्यूज़पेपर में भी मैंने एडवर्टीज़मेंट किया। सो कोई भी जगह मैंने छोड़ा नहीं, हर जगह मैंने एडवर्टीज़मेंट किया। मैंने पंचलाइन भी, जो बैनर्स मैंने छपवाए उसमें एक बहुत ही अच्छा पंचलाइन भी लिखा जो कि था, प्राण जाए पर पल्स ना जाए। ठीक है, ये बहुत ही फ़नी और कैची लाइन था जो कि लोगों के माइंड में स्ट्राइक करता तुरंत। ठीक है, जो बोलते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, सो सेम वे मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और इसमें एक पंच लाइन लिख दिया ताकि लोगों को ये फ़नी लगे और ये अट्रैक्टिव भी लगे।
इस तरीके से मैंने अपना जो प्रोडक्ट है, चॉकलेट है, उसको मैंने प्रमोट करने का कोशिश किया। इसको मैंने एक कम्युनिकेट करने का कोशिश किया, लोगों को बताने का कोशिश किया कि ये एक बहुत फ़नी सा चीज़ है, आप इसको यूज़ करिए, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसको मैंने इतना ज़्यादा एग्रेसिवली प्रमोट किया ताकि ये लोगों के नज़र में आए। अगर लोगों के नज़र में ये नहीं आएगा, लोगों को ये लगेगा कि ये नया प्रोडक्ट है, वाई शुड वी यूज़ इट, हम लोग क्यों इसको कंज्यूम करेंगे, क्या पता अगर कुछ ख़राब हो, हमारा 1 रुपया वेस्ट हो जाए तो। ठीक है, 1 रुपया सोचो कि अगर आप जार परचेज़ कर रहे हो, वो 150-160 का हो और वो नया प्रोडक्ट हो, क्या आप लेना पसंद करोगे? क्यों लोगे आप? वो 150-160 का जार आपका वेस्ट हो सकता है। बट अगर आप उसको रिपीटेडली कहीं पर देख रहे हो कि नहीं, ये चीज़ जो है एडवर्टीज़मेंट आ रही है, ये चीज़ अच्छा है, ये इसका एडवर्टीज़मेंट में ना ये जो फिल्म स्टार है इसको प्रमोट कर रहा है, वो इसे कंज्यूम कर रहा है, तो लेट्स ट्राई इट, ये ज़रूर अच्छा होगा, इसीलिए ये जो फिल्म स्टार है इसे प्रमोट कर रहा है। मैंने इस तरीके से इसको प्रमोट किया। तो जो इफ़ेक्ट होता है, जब जब ये ओवरऑल आप समराइज़ करते हैं हम लोग कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया, जो कि पल्स था, उसको जो मैंने बनाया, उसको मैंने जब प्रमोट किया, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका प्राइसिंग रखा, ये सारे जो पार्ट है, ये सारे पिलर्स हैं एक कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, कि आप लोग एक प्रोडक्ट को पकड़िए और उसका 4 P's बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट को लिया है, आप उस प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करोगे, उसका क्या प्राइसिंग रखोगे और कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे पैन इंडिया में। ये जो मार्केटिंग का टॉपिक हो जाएगा फिर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको जो मार्केटिंग में ना बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगेगा, आपको बहुत समझने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको इस टाइप के वीडियोस और चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको किस टॉपिक में आपको ऐसे एग्जांपल्स वाले वीडियो चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस टाइप का वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।